गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दोस्तों, आप सभी को नमन करते हुए अपने दिन की शुरुआत करता हूं। और आज एक अलग विषय पे हम चर्चा करेंगे। संघर्ष ही जीवन है। दोस्तों, संघर्ष करने से कभी ना घबराएं, बशर्ते वो संघर्ष सही दिशा में होना चाहिए। जैसे कहीं नल के नीचे पानी गिर रहा है, अगर हम बाल्टी सीधा लगाएंगे तो उसमें वो जल भर जाएगा। लेकिन अगर उल्टा हम करके बाल्टी हो, घड़ा हो, मटका हो, कुछ उल्टा करके रखेंगे तो कभी नहीं भरेगा। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार हमें अपने जीवन में जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी धंधा हो, कोई बिजनेस हो, उस क्षेत्र में हम काम करते समय उसकी दिशा सही है या नहीं है, उसके ऊपर हमें फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और करते हुए हमें दुनिया क्या कहेगी उसके ऊपर विचार न करें। हम क्या कर रहे हैं, वो करने से हमें क्या मिलेगा, कल हम कहाँ पहुँचेंगे, हमें उसके ऊपर फोकस करते हुए अपने संघर्ष को निरंतर करते चले जाना है। और परमपिता परमात्मा की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, अपने माता पिता के आशीर्वाद से जब आप किसी बुलंदी पर पहुंच जाते हैं तो भी अपने अंदर एक आस रखें, सीखने की, कुछ करने की, आगे बढ़ने की। ये ना सोचें मैं बस यहीं पे मेरा एंड है। क्योंकि जहाँ हम बोलते हैं कि नहीं बस, जब यहाँ बोलते हैं बस, तो वहीं से हमारा पतन का कारण शुरू होता है। इसलिए सही दिशा में सही कदम बढ़ाते चले जाएं, संघर्ष करते चले जाएं, उस काम को करते चले जाएं। और उसमें अपने बड़ों का सम्मान कभी न भूलें। अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने परिवार का सम्मान करें। सबका सम्मान करते हुए हर दिन कुछ नया सीखने का एक जज्बा रखें, एक जुनून रखें। और यही जज्बा, यही जुनून आपको एक दिन आपके मंजिल तक पहुंचाएगा। दोस्तों, कोशिश हमेशा यही हो कि अच्छे लोगों के साथ उठें, अच्छे लोगों के साथ बैठें, उनके मार्गदर्शन को लेते हुए आगे बढ़ें। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि एक जलता हुआ दीपक हजारों, लाखों, करोड़ों दीपक को जला सकता है, लेकिन लाखों बुझे हुए दीपक एक को नहीं जला सकते। वैसे एक सफल व्यक्ति आपको जीवन में वो कुछ सिखा सकता है, वो कुछ बता सकता है कि जो ये दूसरा नहीं बता सकता, क्योंकि वो सफल हो चुका है, सफलता के रास्ते पे चल चुका है, इसलिए वो आपको रास्ता बताएगा। अगर उस रास्ते को आप फॉलो करेंगे, उसके बताए रास्ते पे चलेंगे, एक दिन आप भी सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमेशा सफल व्यक्तियों के साथ रहें, सफल लोगों का साथ पकड़ें, उनके बताए रास्ते पर चलें, उनका अनुसरण करें। और हमेशा अपने माता पिता, अपने गुरुजन का, अपने परमपिता परमात्मा का आभार मानें, उनको धन्यवाद दें। जितना धन्यवाद दें उतना कम है। लेकिन दोस्तों, कभी भी अपने अंदर अभिमान को आने मत दें, क्योंकि बुलंदी पे जाने में तो पूरा जीवन लग जाता है दोस्तों। लेकिन जहाँ हमारे अंदर अभिमान आता है, वहीं से हमारे पतन का कारण शुरू हो जाता है। इसलिए गलती से भी कभी अभिमान मत आने दें। कहते हैं लोखंड बहुत मजबूत होता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन गंज होता है, जंग होता है। जब उसको जंग ही उसको खा जाता है, वैसे ही हमारा अहंकार हमें खा जाता है। इसलिए गलती से भी किसी भी बुलंदी पे यार पहुँच जाएं, कहाँ भी पहुँच जाएं, कितना भी आपको परमपिता परमात्मा धंधा बिजनेस दे दे, लेकिन अहंकार को अपने अंदर ना आने दें, न पालें। और एक छोटा सा व्यक्ति भी अगर आपके यहाँ गार्ड की भी नौकरी कर रहा है, प्यून की नौकरी कर रहा है, तो उसको भी सम्मान दें, सम्मान के नज़रिए से देखें, तो वह भी आपका सम्मान देगा। क्योंकि वैसे भी कहा जाता है कि जो हम देंगे वही हमें मिलेगा। सम्मान पाना है तो सम्मान देना सीखना होगा। पहले हम सम्मान लोगों को देंगे तो सम्मान हमें भी मिलेगा। अगर हम सम्मान किसी को देना नहीं चाहेंगे तो हमें भी कोई सम्मान देना नहीं सीखेगा। मजबूरी में भले सम्मान
देना दिखाए, लेकिन अगर सही मायने में सम्मान पाना चाहते हैं तो हमें सम्मान देना होगा, सम्मान देना सीखना होगा और अपने बड़ों का हमेशा सम्मान करें। शुरुआत घर से करें, फिर अपने परिसर से करें, फिर अपने समूह से करें। ऐसे करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। लेकिन फिर वही विनंती, वही निवेदन आपसे करना चाहता हूँ कि अपनी औकात, परमात्मा की सौगात को कभी न भूलें। अपने अंदर अहंकार को आने न दें, नहीं तो हमारा पतन निश्चित है। जिस दिन हमारे अंदर अहंकार हो गया कि मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, करता तो सब परमपिता परमात्मा है, हम तो कठपुतली हैं। उसकी इच्छा न हो तो हम अपनी सांसें नहीं ले सकते, तो कर क्या सकते हैं। तो जो कुछ चल रहा है सब परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से चल रहा है। इसमें हम अहंकार को आने न दें, हमेशा परमात्मा को धन्यवाद दें, अपने माता पिता को धन्यवाद दें, अपने गुरुजन को धन्यवाद दें। इन्हीं शब्दों से आप सभी से अपने विदा लेता हूँ, अपने वाणी को विराम देते हुए। थैंक यू सो मच। गुड डे।